1498 में पुर्तगालियों ने भारत की खोज की और उसके कुछ सालों बाद पुर्तगालियों ने गोवा को अपने कब्जे में ले लिया, जिसके चलते वहाँ पर रह रहे मूल निवासियों का उन्होंने काफ़ी क्रूरतापूर्वक दमन किया और ज़बरदस्ती उनका धार्मिक परिवर्तन करवाया। इसके साथ साथ वहाँ के लोगों को उन्होंने नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा। सन 1947 में जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र हुआ तो संपूर्ण भारत में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को लहराया गया, परंतु पुर्तगालियों ने गोवा को स्वतंत्र करने से इनकार कर दिया और गोवा को अपने नियंत्रण में रखा। एक बार भारत के समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया जब गोवा घूमने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि गोवा की स्थिति तो ब्रिटिश भारत से भी बदतर है। यहाँ के लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा शोषण का व्यवहार उनकी सरकार द्वारा किया जाता है। तो इसके जवाब में मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर आंदोलन करना शुरू कर दिया, जिसकी एवज में पुर्तगालियों ने राम मनोहर लोहिया को गोवा में आने पर प्रतिबंध कर दिया। राम मनोहर लोहिया ने इसकी सूचना सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी। तब उन्होंने गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए कदम उठाना प्रारंभ किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने के लिए शांतिपूर्वक पहलकदमी की और उनसे बातचीत की, परंतु पुर्तगाल ने गोवा से अपना शासन हटाने के लिए भारत को इनकार कर दिया, जिसके जवाब में भारत सरकार ने दिसंबर सन 1961 में गोवा को अपनी सेना के माध्यम से चारों तरफ से घेर लिया और अपनी सैन्य कार्रवाई कर ऑपरेशन विजय को अंजाम दिया। पुर्तगाली सेना ने 2 दिन के अंदर ही भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए और उनके सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। इसी के चलते गोवा का भारत में विलय हो गया। के बाद महाराष्ट्र के लोगों ने गोवा प्रांत को अपने राज्य में शामिल करने के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दी, क्योंकि उनका मानना था कि गोवा के अंदर मराठी भाषी बोलने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है, इसीलिए गोवा को महाराष्ट्र में शामिल कर देना चाहिए। परंतु गोवा के अंदर गोवानी संस्कृति को अपनाने वाले लोगों का मानना था कि उसे महाराष्ट्र से अलग एक स्वतंत्र राज्य के रूप में रखा जाए। इसी के चलते केंद्र सरकार ने गोवा के अंदर एक जनमत संग्रह करवाया, जिसके अंदर लोगों ने गोवा को महाराष्ट्र से अलग राज्य होने के पक्ष में मतदान किया और उस जनमत संग्रह के बाद ही गोवा प्रांत को भारत का एक अलग राज्य बना दिया गया। और तब से लेकर अब तक गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है।